औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का। यूनिट नंबर 11 है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर द लॉन्ग जंप वर रिकॉर्डेड। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में और हमें फाइंड आउट करना है Q1 Q2 Q3 D7 P90 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनाना है और इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे। ये डाटा हमें गिवन है। इस डाटा में 170 से 180 नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है उसी से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम ग्राफ में क्लास बाउंड्रीज नहीं ले सकते। हम यही वाला जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में, इसी को यूज़ करते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। पहले टेबल बना लेते हैं। 2, 6, 9, 12, 8 और 3। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगा, ये तो 2 ही आ जाएगा। 2 + 6 8 आ जाएगा। 8 + 9 तो ये आ जाएगा 29 + 8 और यहाँ से हमारा n या सम ऑफ f जो था वो भी हमारा है 6, 8 + 9 + 12 + 8 + 3, ये भी हमारा आता है 40। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमने Q1 Q2 Q3 Q1 है हमारे पास, ये हमारी वैल्यू आई थी n 40/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। तो फ्रॉम अभी हम ये ऐसे टेबल से निकाल रहे हैं। फ्रॉम कर्व अभी हमने ग्राफ बना के ग्राफ से भी निकाले हैं Q1 की वैल्यू। n2 है हमारे पास, n है हमारा 40/2, तो ये आ जाएगा 20। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम कर्व। ये हम कर्व से भी निकाल लेंगे। तो Q3 हमारे पास आ जाएगा 3 × n है 40/4, 10 3s are 30। तो फ्रॉम कर्व Q3 हमने अभी कर्व से भी निकाला है, कितना आएगा। एंड सेम इसी तरह से n हमारा है 40, तो यहाँ से आ जाएगा 10 4s are 40, 7 4s are 28। फ्रॉम कर्व से हम ग्राफिकली निकालेंगे। इसी तरह से अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 90 और यहाँ से आ जाएगा 40 और यहाँ से आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 36। 9 4s are 36। फ्रॉम कर्व P90 यहाँ से आ जाएगा। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ से हमारा आ जाएगा y एक्सिस, ये आ जाएगा x एक्सिस। अच्छा, ये है हमारा टेबल आ जाएगा 170 180। तो अब यहाँ से हम x एक्सिस पे लेंगे 180। अब x एक्सिस पे हम ले लेंगे 180
अगली वैल्यू है 190, 190, 200, 210, 220 और लास्ट वाली वैल्यू है 230। ये इस तरफ को हमने लिया है डिस्टेंस और इस तरफ को हमने लेनी है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 40 तक ही है, तो पूरा एक बॉक्स ले लेते हैं, हमें काउंटिंग में भी आसानी रहेगी। ये आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। तो ये है हमारी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, अब चलें 180 और 2। ये रहा 180 और 2, ये 1 और ये 2। पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। सेकंड है 190 और 8। ये है 190 और 8 आ जाएगा ये 200, 217, 217। ये 20, 19, 18, 17। ये 210 एंड 29, 210 एंड 29, 30 से एक नीचे। सेम इसी तरह से 220 और 37, ये 220 और 37। ये 40, 39, 38, ये 37। अच्छा जी, नेक्स्ट है 230 और 40। ये 230 और 40, 230 और ये हमारा आ जाएगा 40। अब पॉइंट्स हमारे पास हैं, इन पॉइंट्स को हमने कर्व की शेप में हमने बना लेना है। ये हमारे पास आ गए हैं पॉइंट्स। तो अब हमारी जो वैल्यूज़ आई थी वो वैल्यूज़ आई थी हमारी, यहाँ से देखें Q1 आया था 10। अब आ जाएं 10 कहाँ पे है जी, ये हमारी वैल्यू है 10। इसको बनाएं 10, वाई एक्सिस पे जहाँ पे 10 है उसको कर लें। तो Q1 जो है हमने 10 पे मिलाया है, तो ये लाइन आ जाएगी, ये पहले वाली लाइन। नेक्स्ट है Q2। Q2 में हमने वैल्यू जो निकाली है वो निकाली है 20। 20 को ग्राफ पे शो करें ज़रा, तो ये आ जाएगा हमारा 20। तो ये जो 20 आया है ये है हमारी Q2 की वैल्यू। Q2 हमारा आ जाएगा 200, ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है Q3। Q3 हमारा आया था यहाँ पे 30 है ये। नेक्स्ट है हमारे पास D7। D7 हमने लिया था 28। 28 कहाँ पे है, ये 20 यहाँ पे आएगा 28। तो इस लाइन को मिलाएं 28। ये आ जाएगा 28। अच्छा जी, हम साथ साथ लिख लेते हैं कि हमारी आई है Q1 की वैल्यू और Q2 हमारा 20 था। ये है जी Q2। Q3 हमारा 30 था, तो 30 वाली लाइन ये वाली है, तो ये हमारा Q3 था। एंड हमारा D7, ये वाली जो लाइन है ये D7 की है। अब हमने निकालना है P90 जो 36 पे आ रहा है। तो यहाँ से देखें 31, 32, 33, 34, 35 एंड ये 36। अब इस लाइन पे हमने लेना है तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा P90 परसेंटाइल
90। अब हम देखेंगे कि ये वैल्यूज़ जो हैं कहाँ पे मिल रही हैं। तो P1 देखें, Q1 देखें ज़रा। Q1 जो है हमारा आ रहा है, ये वाली लाइन है हमारी 190, 91, 92, 92 से आगे है और 93 वाली लाइन से पीछे है। तो हम इसको ले लेंगे 192.2 अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे कि ये है हमारी वैल्यू 192.2, बिल्कुल थोड़ा सा पॉइंट आगे है। मीडियन है हमारा Q2 जो है हमारा 200 से थोड़ा सा आगे है। 200 और 200 से आगे दो डब्बे हैं, 200, 201, 202, 202 से और 203 के दरमियान में, इनके सेंटर में है। तो हम इसको ले लेंगे 202.5। तो हमारा मीडियन आ जाएगा 202.5। Q3 है हमारा, Q3 जो है हमारा आ जाएगा, ये 210 की वैल्यू है, ये 211 की है, थोड़ा सा आगे है। तो हम अप्रोक्सीमेटली अगर हम 211.3 लिख लें, 211.2 लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज़ हैं। तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि पीछे किताब पे कोई और आंसर दिया हुआ है या आपका कोई और निकल रहा है या मेरा कोई और निकल रहा है। ये हमने आंसर अप्रोक्सीमेटली दिए हुए हैं कि ग्राफ में ये 210 की वैल्यू है, यहाँ पे 211 है। तो 211 और 212 के सेंटर में ये वाली वैल्यू आ रही है। तो अगर तो बिल्कुल सेंटर में होगी तो हम 0.5 ले लेंगे, अगर सेंटर से थोड़ी लेफ़्ट साइड पे है तो हम उसको 0.23 ले लेंगे, सेंटर से थोड़ी उस तरफ है राइट साइड पे तो हम 0.5 से नेक्स्ट अगली वाली वैल्यूज़ ले लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, सेंटर से पीछे है, तो इसको हम ले रहे हैं 211.3 ले लेते हैं। नेक्स्ट है D7 की जो वैल्यू है वो हम लेंगे, ये 210 है, ये 209 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 209, ये पूरी उसी के ऊपर है तो हम 209 ही लेंगे। तो D7 जो है हमारा आ जाएगा, D7 हमारा आ जाएगा 209, बिल्कुल उसके ऊपर है तो 209 ले लेंगे। तो अब नेक्स्ट है P90 हमारा आ रहा है, ये 220 की वैल्यू है, ये 219 है, 218 से आगे है तो हम इसको ले लेंगे 218। देखें अब सेंटर से आगे है, 218.6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, ये ज़्यादा उस तरफ है तो हम 8 या 7 में से कोई वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 218.7, ये हमारी P90 की वैल्यू आ गई है ग्राफ से। अब हमने निकालना है IQR निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, वो हमने ग्राफ से निकालना होता है। तो ग्राफ की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी 211.3 माइनस Q1 हमारा आया था 192.2। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज का आंसर आएगा हमारे पास 211.3 माइनस 192.2, 19.1। तो ये हमारा जो है ग्राफिकली भी आंसर्स आ गए हैं और हमने जो डाटा से निकाले थे वो भी हमारे आंसर्स आ गए हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।